हे गाइस, नमस्ते फ्रॉम इंडिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक और नए व्लॉग में। तो गाइस, ये व्लॉग उन दिनों का है जब हम अपने घर पे शुरुआत में शिफ्ट हुए थे। तो जब हम यूएस से आए थे, स्टार्टिंग में हम 12 दिन अपने फ्रेंड्स के घर पे रहे थे। आप लोगों ने मेरे अब तक के व्लॉग्स में देखा होगा। तो अभी हम अपने घर पे आके शिफ्ट हो गए हैं। ये पहले दिन का वीडियो है। तो पहले दिन हमने आके सुबह पूजा पाठ करवाया, हवन करवाया, क्योंकि रुद्र को हम फर्स्ट टाइम इंडिया लेके आए थे तो पूजा करवानी ज़रूरी थी। उसके बाद हमने अपने घर पे अपना सारा सामान शिफ्ट कर लिया जो हमारे फ्रेंड्स के घर पे पड़ा हुआ था। और धीरे धीरे अब ये सामान हम लोग अनपैक करेंगे और यहाँ पे सेटिंग करेंगे। तो गाइज, शुरुआत में हमारा बहुत सारा सामान था जो अनपैक करने वाला था। जो हम लोग बाहर से लेके आए थे बैग्स, वो भी पैक पड़े हुए थे, वो भी आके अनपैक करने थे। उसके अलावा जो यहाँ पे 3 साल से बंद पड़ा हुआ सामान है, हर एक चीज़ मैंने पैक की हुई थी, वो सारी अनपैक करनी थी। और वो डायरेक्टली यूज़ करने वाली नहीं थी, उसको धीरे धीरे धूप में सुखा के, उसको धो के, ये सब करके बाद में यूज़ में लेके आना था। तो धीरे धीरे ये सारा काम चल रहा था। सबसे पहले मैंने एक अलमीरा खोली थी, उसमें से नायशा के टॉयज़ निकले। तो नायशा टॉयज़ देख के बड़ी खुश हो गई। उस दिन हमने ज़्यादा अनपैकिंग वाला काम नहीं किया क्योंकि बहुत सारा सामान बिखर गया था। तो हम लोग सबसे पहले आ गए ग्रोसरी के लिए। तो घर पे सबसे पहले ग्रोसरी सेट करनी थी क्योंकि किचन मैंने ऑलरेडी सेट कर ली थी। बस अब ग्रोसरी लेके जानी थी और सेट करनी थी। हमारे घर के सामने है एक स्टोर, वहाँ पे हम लोग आए हैं ग्रोसरी शॉप करने के लिए। यहाँ से सबसे पहले हम जो बेसिक ग्रोसरी है वो लेके जाते हैं और इसको घर में सेट कर लेते हैं। तो ऐसे में किचन यूज़ करने के लिए रेडी हो जाएगी। उसके बाद धीरे धीरे हम घर पे जो सामान पड़ा हुआ है वो सब अनपैक करते रहेंगे। तो 3 साल से बंद पड़ा हुआ सामान था, उसमें बहुत सारी मेहनत लगनी थी और अब याद भी नहीं था कि किसमें क्या पड़ा हुआ है। तो वो खोलते खोलते बहुत सारा टाइम लग जाना था। तो एक एक करके मैंने डिवाइड कर लिया था। पहले बेड, उसके बाद अलमारी, फिर दूसरा बेड, दूसरी अलमारी, और ऐसे ऐसे करके हर एक चीज़ हम अनपैक करे जा रहे थे। तो गाइस, ग्रोसरी सेटिंग वाला काम काफ़ी टायरिंग था। तो हम लोग रात को डिनर करने अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर चले गए। हम लोगों ने बाहर से ही खाना खाया क्योंकि पहले दिन घर पे इतनी कुकिंग नहीं हो पाई थी। उसके बाद हम लोग उनके घर पे जा रहे हैं। तो क्योंकि हमारा थोड़ा बहुत सामान भी उनके घर पे छूटा हुआ है, उसके अलावा स्टार्टिंग में हम काफ़ी दिन उनके घर पे ही रहे, तो ऐसे में अभी अपने घर पे मन नहीं लग रहा था। तो रात को हम अभी उनके घर पे जा रहे हैं, थोड़ी देर वहाँ पे बैठे रहेंगे, उसके बाद वापस आएंगे और साथ में अपना सामान भी वापस ले आएंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, ये है दूसरा दिन। तो सबसे पहले मैंने किचन में ग्रोसरी सेट करने वाला काम किया। ये सामने बैग पड़ा हुआ है, इसमें सारी ग्रोसरी पड़ी हुई है जो हम कल लेके आए थे न्यू। और उसके अलावा ये सारा भी किचन का ही सामान है जो मैंने 3 साल पहले पैक करके रखा होगा। तो ये सब मैंने यहाँ पे निकाल दिया है। आज किचन में बहुत सारा काम है, शायद सारा दिन किचन में भी लग सकता है। तो सारी ग्रोसरी मैंने यहाँ पे निकाल के रख दी है। तो आपने अभी तक मेरे यूएस से ग्रोसरी हॉल देखा होगा, अब आप पहला ग्रोसरी हॉल देखेंगे इंडिया से। तो ये मेरी इंडिया में किचन है, यहाँ पे मैंने सारी की सारी ग्रोसरी निकाल के रख दी है। तो बस ये मैं अभी सेट करने जा रही हूँ, तो सोचा एक बार आप लोगों को दिखा देती हूँ क्योंकि बाहर से मैं आपके साथ बहुत सारे ग्रोसरी हॉल शेयर करती थी, यहाँ से भी करूँगी तो शायद ये मेरा चल जाएगा वापस जाने तक। तो सोचा ये शेयर कर लेती हूँ। ये सारा सामान हम बाई करके लेके आए हैं। कुछ चीज़ें इसमें बेसिक यूज़ वाली हैं, उसके अलावा बेसिक सी जो किचन में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं सारी की सारी हैं। तो ऑलमोस्ट सारा कुछ ही लेके आ गए हैं। तो ये सब अभी सेट करते हैं और उसके बाद खाना बनाएंगे और उसके बाद जो घर में बाकी अनपैकिंग वाला काम है वो तो चलता ही रहेगा। तो गाइज, अभी तक आपने सारी बेसिक ग्रोसरी देख ली होगी। तो ये सामने सारी दालें पड़ी हुई हैं। तो ये सारी की सारी दालें हम थोड़ी थोड़ी अमाउंट में लेके आए हैं। पता नहीं कितनी कितनी यूज़ होंगी, तो ज़्यादा लेके नहीं आए। जो मेजरली यूज़ होने वाली चीज़ें हैं वो मैंने पहले सेट कर दी हैं और जो कभी कभी यूज़ होंगी उनको मैं अभी रख दूँगी, उनको मैं धीरे धीरे सेट कर लूँगी। तो आज जो बेसिक सामान है वो सब मैं लगा दूँगी ताकि किचन में कुकिंग हो पाए।
तो यहाँ पे सारी ग्रोसरी पड़ी हुई है, ये छोटी मोटी चीज़ें हैं। और ट्राई किया है कि हर ज़रूरत की चीज़ें आ जाए, जो रह जाएगा उसको हम बाद में लेके आएंगे। आटा और चावल हम अभी थोड़ा सा लेके आए हैं, तो अगर ये वाला आटा, चक्की वाला आटा पसंद नहीं आता है तो हम वापस आशीर्वाद आटा ही लेके आएंगे। बाकी ये छोटी मोटी चीज़ें और हैं, तो ये सारी ग्रोसरी यहाँ पे इसको सेट करना है अभी। तो गाइज़ हमने चीनी यूज़ करना बहुत साल पहले बंद कर दिया है, हम लोग शक्कर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी हम शक्कर लेके आए हैं, और उसके अलावा हनी है, और जो छोटी मोटी चीज़ें होती है लाइक सर्फ है, ये शैम्पू है, और ये चाय पत्ती है। तो बाहर भी हम यही वाली चाय पत्ती यूज़ करते हैं, यहाँ भी सेम लेके आए हैं। ये गूंद कतीरा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो ये काम आएगा। उसके अलावा और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं और स्नैक्स वगैरह हैं बच्चों के लिए। ये मिश्री है मंदिर के लिए, और बाकी मखाना, बेसन वगैरह वगैरह सब यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये सारा सामान लगा देते हैं। तो गाइज़ काफ़ी हेक्टिक दिन था, हम लोगों ने बाकी कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि हमारे पास बहुत सारा काम था, तो टाइम नहीं लगा। शाम को चाय बनाई थी मैंने, अपने किचन में पहली चाय बनाई थी, वो हमने रिकॉर्ड की थी। उसके बाद बच्चों को लेके आए हैं बाहर, बच्चों को आइसक्रीम खानी थी तो हम लोग ब्यास आए हैं। यहाँ पे फलूदा वाली आइसक्रीम बहुत टेस्टी बनती है, तो हम लोगों ने सोचा बाहर चले जाते हैं, थोड़ा सा आउटिंग भी हो जाएगी, और सुबह से घर में काम कर रहे थे, थोड़ा सा मूड चेंज हो जाएगा। तो गाइज़ यहाँ पे हम लोग बच्चों के साथ थोड़ी देर घूमते फिरते रहे, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी थोड़ी देर यहाँ पे इधर उधर टाइम पास करते रहे। यहाँ पे हम लोग फालूदा आइसक्रीम बनवा रहे हैं हमारे लिए। बच्चों को कोन वाली आइसक्रीम खानी थी तो उनके लिए कोन वाली आइसक्रीम ली है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा माहौल था, शाम के टाइम पे काफ़ी चहल पहल थी। यहाँ पे सिर्फ पंजाबी लोग नहीं होते हैं, अदर स्टेट के भी बहुत सारे लोग होते हैं, क्योंकि रेलवे स्टेशन है तो ऐसे में डेरे की वजह से बहुत सारे लोग इधर उधर से भी आए रहते हैं। तो शाम के टाइम पे काफ़ी यहाँ पे चहल पहल रहती है। हम लोगों ने काफ़ी देर यहाँ पे घूमा फिरा, उसके बाद यहाँ पे फलूदा आइसक्रीम खाई, बच्चों ने भी आइसक्रीम खाई। उसके बाद हम लोग आराम से अपने फ्रेंड्स के घर पे चले गए, क्योंकि काफ़ी दिन से उनके घर पे रह रहे थे, तो एकदम से अपने घर पे जाने के बाद बिल्कुल भी मन नहीं लगा। तो शाम को हम हमेशा बाहर से घूम फिर के उनके घर चले जाते थे, और उधर काफ़ी देर रात को बैठने के बाद हम वापस आते थे। तो ये शुरुआत के दिन के वीडियो क्लिप्स हैं। तो ये हमारा अपने घर पे दूसरा दिन था। तो गाइज़ स्टार्टिंग के हमारे 1-2 हफ्ते बस घर की सेटिंग में, घर का सामान निकालने, धोने, सुखाने में निकल गया। तो ये स्टार्टिंग के दिनों का वीडियो क्लिप है। तो घर पे जो बर्तन मैं यूज़ कर रही थी वो हमारे धोने के लिए होते ही थे। उसके अलावा जो मैं इधर उधर से निकालती थी, जो मैंने 3 साल पहले पैक किए होंगे, जिनके बारे में मुझे अब याद भी नहीं था। तो कोई भी अलमारी, बेड, कुछ भी खोलो, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ किचन का निकल आता था। तो किचन में बहुत सारे बर्तन धोए होते थे। उसके अलावा ये कपड़े हैं, ये नायशा के पहले के कपड़े हैं जो उसको नहीं आते हैं, तो ये अब किसी को दे देने हैं। लेकिन ये बेड में पड़े पड़े इन पे बहुत ज़्यादा फिनाइल की गोलियों की स्मेल हो गई थी, तो ये ऐसे किसी को दे नहीं सकते, इसलिए मैं इनको डेली वॉश करवा रही थी और यहाँ पे सुखाने डाल रही थी। बहुत सारे कपड़े थे, कुछ मैंने ऑलरेडी दे दिए हैं और कुछ अभी देने के लिए रखे हुए हैं। उसके अलावा ये सामने है नायशा की अलमारी। तो ये अलमारी पहले मम्मी की होती थी, इसमें बाद में मैंने नायशा का सामान रखा हुआ था। इसके ऊपर ये नायशा की पॉटी चेयर भी रखी हुई है।
तो ये वाली अलमारी मैंने सबसे लास्ट में सेट की, क्योंकि इसमें बहुत सारा सामान था और वो इस तरह का ही सामान था जो अब हमें नहीं चाहिए था, जैसे नायशा के कपड़े। तो इसका काम लास्ट में किया। और ये इस तरह यहाँ पे स्टिकर लगे हुए हैं। ये अलमारी नायशा की थी, यहाँ पे नायशा का सारा पुराना सामान रखा हुआ था, वो सभी मैंने अब किसी को दे देना है। तो अब मैं यहाँ से धीरे धीरे करके निकाल रही हूँ। सोचा ये आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि बहुत सारा सामान शुरू में मैंने काफ़ी जल्दीबाजी में सेट किया, तो उस टाइम तो वीडियो बना नहीं पाए। ये बहुत सारा सामान मैंने पैकेट्स में ऐसे रखा हुआ था, जो अब धीरे धीरे मैं इसको खोल रही हूँ। तो अब धीरे धीरे मुझे पता लग रहा है कि इसमें क्या रखा हुआ था, क्योंकि इतने साल में अब याद भी नहीं रहता है कि कहाँ पे क्या संभाला हुआ था। बहुत सारा सामान है जिसका हमें याद भी नहीं था, एकदम से निकल आता है तो लगता है अच्छा ये भी रखा हुआ था, वो भी रखा हुआ था। तो बस ये नायशा की अलमारी है, इसको अब खाली कर देना है। जब ये खाली हो जाएगी इसको पेंट करवा के वापस इसमें सामान रख देना है। तो ये देखिए इस अलमारी में मेरा फ़ोन केस है, ये मेरा शायद 11 प्रो का केस रहा होगा, उस टाइम पे मैं 11 प्रो यूज़ कर रही थी। और उसके अलावा इसमें ये माउस है मेरे लैपटॉप का। तो गाइज़ इसमें ये बेबी सॉफ्ट वूल का एक डब्बा है, जो मेरे भाई ने नायशा को लेके दिया था, लेकिन मैं इसका कुछ बना नहीं पाई थी, इसलिए ये ऐसे ही रखा हुआ था। उसके अलावा ये कुछ लटकने हैं जो सूट्स पे लगती हैं, ये भी मेरे पास रखी हुई थी यहाँ पे। उसके अलावा बहुत सारे पैकेट्स हैं, इस अलमारी में बहुत सारा सामान है। जो कपड़े थे वो मैंने ऑलरेडी निकाल के धो दिए हैं, तो वो अब किसी को दे देने हैं। उसके अलावा ये चीज़ें हैं, तो इनको मैं धीरे धीरे देख रही हूँ, जो हमारे काम की होंगी वो रख लेनी है, जो नहीं चाहिए वो किसी को दे देंगे। ये एक विशाल की फ़ोटो है इस पैकेट में, और उसके अलावा विशाल के क्रिकेट क्लब के कुछ मेडल्स वगैरह हैं, तो ये सब भी इसमें रखे हुए थे। इन सब के बारे में मुझे अब याद भी नहीं था। तो ये विशाल के मेडल है जो विशाल को यहाँ से क्रिकेट क्लब की तरफ से मिले होंगे, तो ये सब मैंने संभाल के रखे हुए थे उस टाइम पे जाने से पहले। तो गाइज़ इस तरह का सेटिंग वाला बहुत सारा काम हो रहा था स्टार्टिंग में, क्योंकि जहाँ भी खोलो ये इस तरह से सामान निकलता था बहुत सारा, जो हमने जाते टाइम पैक किया होगा। तो पूरा घर था, सभी कुछ समेट के गए थे और सारा का सारा सामान पैक करके गए थे अलमारियों में, बेड में, यहाँ वहाँ। तो सभी कुछ धीरे धीरे खोला जा रहा है, धीरे धीरे सामान की सेटिंग हो रही है। तो ये ऐसी छोटी मोटी चीज़ें निकल रही हैं। शुरू में बहुत सारा सामान हमने दे भी दिया है। मेरी काम वाली आंटी बहुत सारा सामान लेके गई है जो मुझे नहीं चाहिए था, या फिर जिसको मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा उस पर काम है सही करने का, साफ़ सफाई करने का, वो अपने घर ले गई, उधर साफ़ करके अपने लिए रख लेगी। ये देखो एक बैग में बहुत सारे कॉइन्स भी रखे हुए थे, ये शायद नायशा के किसी गुल्लक में से उस टाइम निकाले होंगे, तो बैग में रखे हुए थे। तो ये सारा सामान है। और ये लास्ट वाला कॉर्नर है नायशा के अलमारी का, इसमें ये कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। तो ये लास्ट रह गई थी अलमारी सेट करने वाली। इसके बाद एक और जो बड़ा वाला ट्रंक होता है वो रहता है, उसमें बहुत सारा सामान है। बाकी ये 2-4 चीज़ें हैं इसमें, ये अब सेट करनी है। बाकी मेरा सेटिंग का काम ऑलमोस्ट डन हो गया है। करीब 2-3 हफ्ते लगे इस सारे के सारे काम में, तो बहुत ज़्यादा टायरिंग था। और घर का एक अपना रूटीन तो होता ही होता है, साथ में बच्चे होते हैं, और जो अपना एक पर्सनल रूटीन है वो तो हमेशा रहता ही है। उसके अलावा ये बहुत सारा काम और भी था एक्स्ट्रा, तो ये सब करते करते बहुत टाइम लगा। बहुत सारे रिश्तेदार इस बात से नाराज़ भी हो गए कि तब के आए हुए हैं और हमारे पास नहीं आए। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि धीरे धीरे घर की सेटिंग होती है। इतने साल पहले सारा सामान बंद करके गए हुए हैं, आके वो संभालना होता है, लगाना होता है, उसमें भी बहुत सारा टाइम चले जाता है। और हमारे पास गिनी चुनी छुट्टियां होती हैं, हम लोग कोई परमानेंट यहाँ पर रहने नहीं वाले हैं कि धीरे धीरे हो जाएगा। तो इन्हीं छुट्टियों में सारा कुछ करना है, तो ये बात समझने वाली होती है, लेकिन लोग कहाँ समझते हैं। तो गाइज़ ये एक वॉच थी जिसको हमने टेप के साथ लगाया हुआ था, जो कि आजकल हर कोई ख़रीदता है कि इसके साथ हर कोई हैवी चीज़ भी चिपक जाती होती है दीवार के साथ, ड्रिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट ऐसा नहीं होता है, ये वॉच काफ़ी हैवी थी और गिर के टूट गई है, तो ये बाय नहीं करना चाहिए हैवी चीज़ों के लिए।
बस यही था इस ब्लॉग में गाइस। आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।